तो आज सबसे पहले तो हम कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं कल कह रहा था कि आपके कुछ क्वेरीज हों तो आप हमें भेज सकते हो। तो ऋषित मंगल ने हमको कुछ क्वेश्चंस भेजे। ऋषित अजमेर के पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहते हैं और 9th क्लास से हमारे स्टूडेंट हैं, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने शायद उनके स्कूल के पेपर से भेजे हैं, मैं डिस्कस कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ये सोच करके देखो कि एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं जिनमें आयंस होते हैं उनमें ही कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो यहाँ देखें कि आयंस कहाँ होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड है तो यहाँ तो हो नहीं सकता। ड्राई HCl लिखा हुआ है, यहाँ भी नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होने के बावजूद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकता। तो क्या बच गया? एक्वस HCl। HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है इससे एसोसिएटेड कि इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ही HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तभी होगा जब इसके एक्वस सॉल्यूशन में आयंस रिलीज हो रहे होंगे। एक बात तो ये होगी, छोटा सा क्वेश्चन था। फिर देखें, 4 students plotted the path of light through a rectangular glass slab। अब इसमें स्टूडेंट ए का जिस तरह से बनाया गया है, या ये बनाया गया, ये बनाया गया, बेटा इसमें रे डायग्राम करेक्ट तो एक भी नहीं है। आपने शायद इसको बी को करेक्ट बोला हुआ है, लेकिन ये ऐसा विदाउट रिफ्रैक्शन नहीं जा सकता, ये तो ऐसे ही जाएगा। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने कई बार डिस्कस किया है। अगर बेंडिंग होगी तो पहले यहाँ पे होगी अलॉन्ग दिस नॉर्मल, फिर ये यहाँ होगी, तो बेंडिंग तो इस तरह से होती है। तो रे डायग्राम इसमें से एक भी ठीक नहीं है, और इसमें ABCD 4 ही ऑप्शन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। आप जो भी इसका सोर्स है वहाँ पे एक बार डिस्कस कर लें, है ना। कहीं भी ये सीधा सीधा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसमें ऑब्लिकली आती हुई रे ऑफ लाइट दिखाई गई है। तो ऐसा इनमें से कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर देखें, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई a beam of light reflected from surface of a liquid is perpendicular to refracted beam, take refractive index of liquid is। देखो, ये पहली बात तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल इक्वेशन। हाँ, फ्रेस्नेल इक्वेशन। फ्रेस्नेल इक्वेशन क्या बोलता है कि थीटा बी इज इक्वल टू, इस थीटा बी को यहाँ पे आप एंगल आई बोल सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू हाफ tan रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, n2 by n1। इस हाफ tan का मतलब क्या हुआ? इनवर्स ऑफ tan। ये आपका टेंजेंट है, आप टेंजेंट बोलते हैं, तो आप टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है। तो इसकी थीटा बी की जगह मैं एंगल आई लिख रहा हूँ यहाँ पे। एंगल आई इज इक्वल टू 1/10 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहाँ पे मीडियम 2 हम इसको बोल रहे हैं, मीडियम 1 हम इसको बोल रहे हैं, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो ये tan को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो tan थीटा या tan ऑफ एंगल आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन्होंने √3 दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है वो 1.0003 होता है, तो हम उसको 1 ले सकते हैं। तो वी कैन से दैट दिस रेशियो इज इक्वल टू √3। अब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको पता है कि tan का कौन सा थीटा, कौन सा एंगल √3 के बराबर होगा, दैट इज 60 डिग्री। तो आंसर तो इसका आएगा 60 डिग्री, लेकिन इट हैज नथिंग टू डू विद 10th क्लास CBSE। आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, आप पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। ये तो आपको मैं एक सजेशन और देता हूँ कि अगर ये आपके स्कूल का है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इधर उधर से कहीं से क्वेश्चंस लेकर के आए हो तो उसको अवॉइड करो।
ये आपका टाइम वेस्ट करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। आप उसे क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा आपका। I think this is the question you want to ask. In the overall process of photosynthesis, the number of sugar molecules produced is. अब फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2। यही शुगर है, हम इसे बैलेंस करते हैं तो 6 और 6 यहाँ लिख देते हैं। What does that mean? 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water give 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. तो यहाँ पे C is the correct option. 1 molecule, the number of sugar molecules and glucose molecules produced will be 1, है ना? ये आपके क्वेश्चंस हो गए। और भी कोई है क्या? नहीं, बस यही है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक क्वेश्चन पेपर भेजा है जो कि बेंगलोर सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स प्री बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 का पेपर है। ये वैसा ही पेपर है जैसा हम करते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन अपन देख लेते हैं एज अ प्रैक्टिस, क्योंकि और किसी का मेरे पास कोई क्वेरी है नहीं, तो हम इनके ही पेपर को सॉल्व करके देख लेते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन होते हैं, सबका प्री बोर्ड वैसा ही होता है। आपने जो प्री बोर्ड दिया है, आपके स्कूल्स में जो प्री बोर्ड हैं, उसी तरह का ये पेपर है, प्रैक्टिस पेपर मान लिया आप इसको। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10th observe the change of iron sulfate color due to the action of heat. What kind of chemical reaction was observed by them? Iron sulfate का thermal decomposition है, FeSO4 upon heating gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3. This is the reaction called thermal decomposition. Identify the property of an acid verified in the following experiment. क्या कर रहे हैं? ये हमने मेरे ख्याल से बोर्ड के सैंपल में भी था ये। तो ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डाला हुआ है और इलेक्ट्रोलिसिस करके हम उसका देख रहे हैं। तो इसका कंडक्टिविटी देख रहे हैं बेसिकली, वेदर दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। कंडक्टिविटी ऑफ एसिड्स, दिस इज द ऑप्शन। Which among the following is the correct order of reactivity series in their increasing order? X, Y, Z, mercury, lead, iron। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो है Z, उससे कम रिएक्टिव है lead, that is Y, और सबसे कम रिएक्टिव है X, that is mercury ना। तो Z ऐसे करके B इज द करेक्ट ऑप्शन। X सबसे कम, Y उससे ज़्यादा और Z सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। Which of the following is an endothermic process? Dilution of sulfuric acid you know is extremely exothermic. Sublimation of dry ice का sublimation कैसे होगा कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में है, ठंडा है वो बहुत, मतलब आपने गैस को, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना है या गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना। तो ड्राई आइस है मतलब सॉलिड फॉर्म में है, मतलब बहुत ठंडा है, हीट को एब्जॉर्ब करके वो गैस में कन्वर्ट होगा, दैट वुड बी सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, लेकिन यही आंसर होगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का कंडेंसेशन कैसे होगा? वेपर जो होंगे वो हाई काइनेटिक एनर्जी में होंगे, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पे होंगे। कुछ टेम्परेचर वो जब कुछ हीट वो लूज करेंगे तो उनकी एनर्जी कम होगी और उनका कंडेंसेशन होगा। तो कंडेंसेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्यों जल जाते हैं स्टीम से? क्योंकि स्टीम जब हमारी हाथ पे टच होती है तो इट लूजेज सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू आवर स्किन, तो इस वजह से हम जल जाते हैं उससे भी, तो वो एक्सोथर्मिक ही होता है। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर भी एक्सोथर्मिक है, रेस्पिरेशन तो है ही एक्सोथर्मिक। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, this looks to be an interesting question. The graphs given below depict addition of different chemicals to
carry out neutralization reaction, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एडेड, लिक्विड ऐड करने से pH, ओके, इस ये जो y स्केल है इस पे pH है 7 से ऊपर 7 से नीचे, यानी कि क्या कर रहे हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एडेड, लिक्विड ऐड करते करते फर्स्ट ग्राफ कह रहा है कि pH बढ़ता गया और 7 तक आया, फिर और भी आगे बढ़ता चला गया। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एडेड पूरे टाइम में न्यूट्रल ही रहा, 7 ही रहा, pH पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा लिक्विड ऐड करने से। इधर ये कम होके और एसिडिक हो गया, इधर ये पहले एसिडिक था और फिर बढ़ते बढ़ते न्यूट्रल हो गया लगभग। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एडेड, क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी, व्हिच लेटर डिनोट्स द इंक्रीज्ड concentration of H plus ions, A B C D, ओके, तो इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ H plus ions तो फिर यही दिख रही है, हाँ, pH का वैल्यू कम होना मतलब इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ H plus ions, ठीक है। इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर विद ऑक्सीजन, दिस इज ऑन कॉपर विद ऑक्सीजन, कुछ मिसप्रिंट है ना, जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये तो रिएक्शन ठीक है, लेकिन कॉपर विद ऑक्सीजन तो नहीं है ये, ओके, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, छोड़ो। विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड द रिड्यूसिंग एजेंट, हमने पहले ही बोला हुआ है कि कार्बन है तो वो कार्बन ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट में देखो कार्बन कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में से एक हो सकता है। फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ये जिसको रिड्यूस कर रहा है वो जिंक ऑक्साइड होगा, तो ये जिंक ऑक्साइड यहाँ लिखा है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यस, नो डाउट अबाउट इट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो उसका ऑपोजिट है, यानी रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। ए और डी दोनों सही है भैया, पेपर जल्दबाजी में बनाया गया है, हाँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन है, ये बात हमने पढ़ी है, आपको याद होगी। Which of the given options correctly represents the parent acid and base of magnesium sulfate? मैग्नीशियम सल्फेट हमने क्या बोला कि मैग्नीशियम के नीचे OH लगा दो, सल्फेट के नीचे H लगा दो, तो MgOH होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फेट के नीचे H लगाया तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो पेरेंट एसिड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, पहला ही ऑप्शन सही है, हाँ, ये दोनों यही हम कह रहे हैं कि होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। Nitric acid cannot be used to yield hydrogen gas from a metal because nitric acid is a strong oxidizing agent. You know, D is the correct option. Which of the following statements about the given reaction are correct? ये एक रिएक्शन दी हुई है हमको, इसमें आयरन का स्टीम के साथ में रिएक्शन है और इसमें फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, तो आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, आयरन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो हर बार ऑक्सीडाइज ही होगा। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये बात भी सही है, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट जो करेगा वो रिड्यूस ही होगा। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस, तो 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 are 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 are correct. C is the correct option. 1, 2 and 4. Identify the type of nutrition exhibited by the, ये ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है, हाँ, राइजोपस, तो ये सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सेप्रोफिटिक लिखा हुआ है, तो सेप्रोफिटिक लिख दो। Identify correctly the parts labeled Q, R and S. Q is trachea, R और S दिखाई नहीं दे रहा मुझे, R और S अंदाजा लगा सकते हैं। देखो Q तो ट्रैकिया है ही,
Q ट्रैकिया दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। R ब्रोंकस दोनों जगह है, और S ब्रोंकियो। अब S कहाँ है ये पता ही नहीं चल रहा, इसको बहुत पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट क्लियरली शोन। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन काम आता है, ये बात पता है हमको। आइडेंटिफाई द गैस दैट इज इवॉल्व्ड एज गैस बबल्स इन द टेस्ट ट्यूब। क्या चल रहा है यहाँ पे? पॉन्ड बीड है, वाटर है, गैस बबल्स हमको दिख रहे हैं। तो क्या रिलीज हो रहा होगा इसके अंदर? ब्राइट सनलाइट। तो ब्राइट सनलाइट है तो इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, और फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो फिर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही होगी, तो गैस इवॉल्व्ड इज ऑक्सीजन। हिंट्स आपके क्वेश्चन में होते हैं, आप उसको यूज कर लें। Which of the following labeled parts of the circulatory system has the highest concentration of oxygen? अब highest concentration of oxygen कहाँ पे होगी? जब लंग्स में से ब्लड आया हार्ट में, तो लंग्स से जो ब्लड निकलता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो। वो अब इसमें क्या है कि लेबल्ड पार्ट जो है वो पाथ है, P, Q, R एंड S। तो बॉडी एंड लिम्स से आने वाला तो R है, तो ये तो डीऑक्सीजनेटेड है, हो ही नहीं सकता। फिर हार्ट में गया, हार्ट से फिर वो लंग्स में चले गया। तो जो लंग्स में चला गया वो भी नहीं हो सकता, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड होके आया तो एक तो Q है, फिर यहाँ से वो बॉडी एंड लिम्स में गया तो वो S है, तो Q एंड S कहाँ पे? B। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आइडेंटिफाई P, Q एंड R। यह डायग्राम बहुत ही गंदे हैं बॉस। अभी P शायद बकल कैविटी है कि फेरिंग्स है, आई डोंट नो। Q इज स्टमक, R इज लार्ज इंटेस्टाइन, दिस मच आई कैन। P गैस्ट्रिक ग्लैंड तो नहीं, सलाइवरी ग्लैंड होगा, चलो सलाइवरी ग्लैंड P है, और Q स्टमक है, और R लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये आपका B ऑप्शन हो गया। In which of the following equipment a convex mirror is employed? Solar cooker, periscope, headlights of car, rear view mirror of a car. Convex mirror हमारे rear view mirror of a car में यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक लार्जर व्यू देता है और हमेशा एक किसी भी ऑब्जेक्ट की डिमिनिश्ड इमेज बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये क्वेश्चन हमने किया था पहले भी, हमारे उसमें भी किया था हमने, अपने मॉक में भी किया था, कि इसके अंदर ये इस तरह से बेंड कर रहा है ना, इस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा तो इस तरह से निकलेंगी रेज ऑफ लाइट, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस शुड बी द आंसर। If the image is formed in front of the mirror, then the image distance will be negative. Negative is the answer. और कहीं दिमाग ही नहीं लगाना। On the side, अगर image in front of the mirror बन गई, तो that will definitely be taken at a screen. That means the distance from the pole of the image will be towards the left hand side, and all the distances parallel to principal axis towards the left hand side will always be taken as negative. So negative is the answer. A lens forms an inverted image of an object equal to its own size. If the object is placed, कब होता है ऐसा? जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली एट 2f1 रखा हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, तो 2f2 पर सेम साइज की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो at 2f1 is the answer, B. The water droplets over the cloud act like small lenses, spheres, triangles, prisms. जब वाटर ड्रॉपलेट होती है
तो वो क्या करती है, स्मॉल प्रिज्म जैसा काम करती है और उसमें से फिर स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें से डिस्पर्शन ऑफ लाइट होकर के स्पेक्ट्रम बनता है। आइडेंटिफाई द फिनोमेना ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड इन द गिवन पिक्चर। तो मिरर के सामने कोई खड़ा अपने आप को देख रहा है तो वो रिफ्लेक्शन हो गया, तो दिस इज रिफ्लेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है। Which among the given media has higher refractive index according to the picture given? अब देखो एयर, वाटर, ग्लास और एयर, तो हाईएस्ट तो ग्लास में ही हुआ, उनको नाम ही लिख दिया। अदरवाइज भी जहाँ पे बेंडिंग सबसे ज्यादा दिख रही है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो ग्लास, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ग्लास। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, नेम द नेचुरल फिनोमेना डिपिक्टेड बाय द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिस्पर्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेनबो फॉर्मेशन हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ही ऑप्शन है। बिल्कुल इजी सेक्शन ए था, ये बेंगलोर सहोदया टाइप कुछ है ना। चलो सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। Addition of oxygen to a compound is oxidation. Sorry, गलत जगह लग गया जी। Oxidation. Which among the following test tubes contain the ion that is responsible for turning red litmus blue? Red litmus को blue करने के लिए, यानी कि ये कोई बेस है, बेस के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन। तो खैर विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट ट्यूब्स कंटेन द आयन, यानी बेसिक कौन है इनमें से, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़े ब्लर हो गए, छोटा करना पड़ेगा इनको तो हमें दिखे। मिल्क इन वाटर, बेकिंग पाउडर इन वाटर, विनेगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। बेकिंग पाउडर इन वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज बी, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है। आइडेंटिफाई टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिपिक्टेड फ्रॉम द गिवन पिक्चर। ये वाला पिक्चर हमने दूसरे क्वेश्चन के लिए लिया था, तो पेन वैक्स वाला वो है कंडक्शन ऑफ हीट। तो दे आर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी, तो एक तो कंडक्शन ऑफ हीट है, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की तो बात नहीं है, कंडक्टिविटी एंड मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी, हार्डनेस एंड कंडक्टिविटी तो है, मेलिएबिलिटी क्यों होगी, क्या है ये, मेटल वायर है, ओके, तो मैं कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी सी ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि ये मेटल वायर लिखा हुआ है, उसको वायर बनाने के लिए उसका डक्टाइल होना जरूरी है और फिर उसमें हीट पास हो रही है, तो दिस इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इन द गिवन इक्वेशन x स्टैंड्स फॉर, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इस बार जिसमें बैलेंसिंग की जरूरत होती है। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 × 2 6 दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर x 3 होना चाहिए, क्रॉस चेक कर ले, 3 होगा अगर तो सल्फर 3 होगा, यहाँ पे सल्फर 3 ही है, और यहाँ पे ये 3 होगा तो 4 × 3 12, ये हमारा ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे भी 4 × 3 12 ऑक्सीजन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है ना, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई एम श्योर आप सब लोग कर लोगे, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ऐसा पेपर अगर आपको आता तो आपके फुल मार्क्स आते। द सॉल्ट ऑब्टेन्ड बाय द गिवन आयंस इज यूज्ड फॉर, अब H+Cl- Na+OH-, तो सॉल्ट कौन बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कहाँ है ऑप्शंस, अच्छा ठीक है, इज यूज्ड फॉर, उसका यूज पूछा है, तो मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ाज नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, ओके, इंग्रेडिएंट ऑफ फूड हमारा वो है ना, सोडियम क्लोराइड हमारा फूड का इंग्रेडिएंट है, तो इसलिए ये बात ठीक है। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 31 टू, अब सभी जगह ऐसा ही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के और 35 तक, है ना, ये यहाँ पे लिखा होता है 31 टू 35, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 जो होता है वो असर्शन रीजनिंग नहीं होता है, यानी कि केवल 4 ही
क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजन के हैं, और हमको ये भी कहा गया है कि सेक्शन बी में आप कोई से भी 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो अगर किसी को असर्शन रीजनिंग में कोई थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, प्रॉब्लम आता है, तो चारों छोड़ दो, बाकी सारे कर लो। अगर बाकी सारे आपको आते हैं तो आपके लिए सेफ रहेगा। वैसे तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन देखें, असर्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये बात सही है क्या? दे कैन बी एसिडिक इन नेचर, यस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है इट कैन बी एसिडिक इन नेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो फिर वो न्यूट्रल होता है, तो एसिडिक हो भी सकते हैं, असर्शन सही हो भी सकता है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, दोनों बातें रिलेट कर रही हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो हमेशा एसिडिक होंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक कोई होगा ही नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों ही बातें एक साथ ही सही होंगी और या एक साथ ही गलत होंगी, तो ए लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे। समझिए ना आप, एक साथ का क्या मतलब कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो एसिडिक इन नेचर है, और फिर वो जब किसी सॉल्ट के किसी बेस के साथ में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट वाटर बनाएगा। 32 असर्शन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर रिलीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ आयरन सल्फेट, सही बात है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये बात गलत है। तो A is true, R is false, C is the option. All proteins in our food are not digested in small intestine. They are digested in small intestine. This is false. The protein digesting enzymes are released into small intestine. ये बात सही है लेकिन वो गलत है, तो A false and R true, मतलब B is the option. 34 रेड लाइट travels faster in glass than green light, सही बात है। The refractive index of glass is less for green light. Refractive index of glass is green light के लिए वो ज़्यादा है, इसलिए बेंडिंग ज़्यादा होगी, तो ये बात गलत है। हाँ, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। What compound is formed when sulfur dioxide is passed through water? सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में पास करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। A gland not associated with the alimentary canal is liver, salivary glands, pancreas, adrenal. Adrenal gland is an endocrine gland. It has nothing to do with, ये किडनी से जुड़ी हुई होती है, alimentary canal से जुड़ी हुई नहीं होती। What will happen if one kidney is removed from the body of a human being? Death due to poisoning, uremia and death, stoppage of urination, nothing. The person will survive and remain. Normal kidney will become hypertrophied. This is correct ना, एक किडनी पे भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड की जा सकती है। The digestion of which food component begins in the digestion of which food component begins in the stomach? स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन इज द आंसर। The power of a lens is 2 diopter. What should be its focal length? अब इसकी फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालना है तो पावर इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, ऐसा करके हमने आपको सिखाया है। तो आप पावर हमको दिया हुआ है +2, +2 इक्वल टू 100, तो मैं इसको फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर को 100 अपॉन +2 लिख दूं, मतलब +50 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। प्लस माइनस की तरह पे बात ही नहीं करा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर कॉन्केव लेंस दैट फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, लेंस फार्मूला विल बी, लेंस फार्मूला तो लेंस फार्मूला ही है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ए क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दैट इज
मिरर फार्मूला, और यहाँ पे 1/u माइनस 1/v है, ये भी गलत है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and then absorbed in? ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया होता है, इसमें सारे फंगस होने चाहिए, तो मशरूम फंगस है, ग्रीन प्लांट नहीं करेंगे ऐसा, अमीबा भी, यीस्ट, मशरूम, रेड मोल्ड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following movements increases the size of our chest cavity as we breathe in? Flaring of the nostrils, flattening of the diaphragm, downward movement of the ribs, एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम जब फ्लैट होते हैं तो साइज ऑफ आवर चेस्ट कैविटी बढ़ जाता है, जब वो अंदर जाता है तो डोम शेप हो जाता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता, फ्लैट ही होता है वो, ठीक है। When the object is placed between the optical center and the principal focus of a convex lens and the image formed is virtual erect and enlarged। ये तो हमारे मैग्नीफाइंग का ग्लास का केस है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड enlarged, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The given property of concave mirror is helpful in which of the following cases? यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड enlarged इमेज बन रही है, ये किस केस में यूज होगा? जब हम अपना चेहरा उसके अंदर देखना चाहेंगे, यानी शेविंग मिरर या वैनिटी मेकअप वाला मिरर की तरह से इसको यूज करेंगे, है ना। शेविंग मिरर इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन पिक्चर। वेयर इज एक्स? एक्स इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, lateral displacement is C is the correct option। Lateral displacement is perpendicular gap between the two rays। The refractive index of water is 1.5 as given in our book। The path of a ray of light coming from air passing through a rectangular glass slab traced by 4 students A, B, C, D, which one of them is correct? तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, आंसर बी। एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन है। Electronic configuration of 3 elements x, y, z are follows 2, 4। 2, 4 मतलब कार्बन है, y 2, 7 फ्लोरीन है, z 2, 1 यानी लिथियम है। Which two elements will combine to form an ionic compound? तो z और y आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में वो होगा एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और z will lose 1 electron and that will be taken by y, तो z y इसका फॉर्मूला होगा। y z लिखा है, चलो यही लेना पड़ेगा, वैसे पहले देखते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो z y, ठीक है। तो ये 2 सेक्शन आज हमने कर लिए, इसका बचा हुआ पार्ट कल करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास आए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप उन क्वेश्चंस को हमको भेज सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जो लोग जयपुर में रह रहे हैं, आसपास के एरिया में रह रहे हैं, यानी निर्माण नगर या आसपास के एरिया में, जो कि आ सकते हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए या स्पेशल क्लासेस के लिए वो आ सकते हैं, है ना। नहीं मतलब घर से ही पढ़ रहे हैं अभी भी, आसपास रहते हुए भी, तो आप अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस रखी जा रही हैं, जिसमें इंटरेक्शन से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो जो लोग बाहर हैं जयपुर के, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो लोग आसपास रह रहे हैं फिर भी अपने घरों से ही पढ़ रहे हैं अभी तक, उनको अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, है ना। मास्क वगैरह लगा करके प्रोटेक्शन के साथ में आ जाओ, आपके हाथ वाथ सब सैनिटाइज करवा देंगे अच्छे से, डोंट वरी, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है ना। एंड टाइम पे जो प्रैक्टिस की जाती है वो काम आती है कई बार, ठीक है। दिस इज जस्ट माई सजेशन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू। इफ यू वांट टू स्टडी लाइक दिस ओनली, आई एम ओके विद दैट। थैंक यू।